हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 7 का, जो बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, आज मैं उनके लिए चैप्टर 1 मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीजर, वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें कैसे सीखेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटीजर होता क्या है, इंटीजर का प्लस कैसे करते हैं, इंटीजर का माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इजी एंड आसान तरीके से आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ चुकी है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होता क्या है, क्या होता है नेचुरल नंबर? आप लोग जानते हो, नेचुरल नंबर जो है, जितने भी जो काउंटिंग नंबर है, यानी कि जिस नंबर को मैं काउंट करता हूं, वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरा पहला चीज है जो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग कहते किसे हैं? नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने नंबर को मैं काउंट कर सकता हूँ इनफाइनिटी तक, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जो नेचुरल नंबर को तो होता ही है, साथ साथ हम जीरो से काउंट करना शुरू करें, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, इसके बाद जैसे जितना भी मेरा आंसर आता है सब, जैसे किसी का 2 आ गया आंसर, किसी का 3 आ गया, किसी का 4 आया, ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर। नेचुरल नंबर तो है ही, होल नंबर है। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर कम्स अंडर द होल नंबर। समझ में आ रही बात? सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ जीरो एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग होल का मतलब पूरा। होल का मतलब पूरा, जैसे मैंने लिख दिया कि 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 जितने जो है वो पूरे के पूरे नंबर है, वही। अब मैं लिख दूं यहाँ पर 3/3 1/2 या 4.5, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इंटीजर। बात आती है इंटीजर, यही चीज हम लोग को अभी पढ़ना है। इंटीजर, इंटीजर होता क्या है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं और होल नंबर हैं, अगर दोनों को, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सबको मैं एक साथ अगर काउंट कर लूं, सबको अगर एक साथ लिख लूं, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। पॉजिटिव एंड, यहाँ पॉजिटिव छूट गया है सर, सॉरी, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सारे के सारे जो नंबर है वो क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं। जैसे सपोर्ट कह दिया जाए कि आपको -2 और 7 के बीच में कितने नंबर है, तो आपको करना क्या है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये सारे क्या है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, आगे आगे और इसके बारे में बहुत डिस्कस करूंगा। और ये जितने भी नंबर हैं, -4 -3 -2 एंड सो ऑन, जितने भी, इधर भी इन्फिनिटिव इधर भी इन्फिनिटिव, मतलब इधर में जाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटिव जहां तक जा सकते हैं, इधर में जितना जाऊंगा उतना इन्फिनिटिव जाएंगे, उतना सारे के सारे क्या है, वो इंटीजर ही आता है। हम लोग को क्या करना है, कुछ फैक्ट जानना होगा, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानना है कि है क्या। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बच्चों, ऑल पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर जो भी है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेरा, ऑल निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। अब बताइए, जितने भी निगेटिव नंबर है, जितने भी निगेटिव, देखिए वो होल होने चाहिए, याद रखिएगा, होल मीन्स पूरा कंप्लीट। तो ये जितने भी निगेटिव होल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, मेरा
क्या है, इंटीजर है, वो निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर। जैसे -112, -1112, -1110, ये सारे के सारे क्या है, ये सब इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद आइए अब जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आपसे क्वेश्चन को इलाज कर रहे हो, घर में आए कोई मेहमान और गेस्ट, या पूछ दिए कि अच्छा बताओ किस क्लास में पढ़ते हो, बोलोगे 7 क्लास में, तो बताइए आप कि जीरो क्या है, ये इंटीजर है कि नहीं है। तो जीरो क्या है, इंटीजर है। जीरो क्या है, इंटीजर है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फैक्ट जाना जरूरी है, जीरो इज एन इंटीजर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में कि जीरो इज एन इंटीजर व्हिच इज डैश, तो आप लोग को भरना है पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। इससे कुछ और प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बता देने में अच्छा रहेगा वो, इसलिए बता देने से अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि आगे चल करके फिर परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोर्ट पहला जो आता है मेरा ऐड, इसका पहला, अब हम लोग इंटीजर जो दिया हुआ है 2 या 3 इंटीजर दिया, उसको ऐड हम लोग कैसे करेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, जैसे मैं ऐड करता था पहले, हम लोग करते आ रहे हैं क्लास 1 2 3 से, सेम उसी तरह का है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि ये यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है। क्या आती है, निगेटिव नंबर की बात आती है और पॉजिटिव नंबर की बात आती है। सपोज दैट मुझे -3 में 5 को ऐड करना है, -3 में 5 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये -3 है, माइनस क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो आप फट से कह दे कि सर इसका आंसर 2 होगा, होगा ना, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मैं इसी को इस तरह से दे दूं लिखने के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम लोग को समझना कैसे है, ये -3 है +5 है, मीन्स मेरे पास 5 रुपीज था, प्लस का मतलब मेरे पास है, ऑलरेडी है, और 5 है, और क्या करना है इसमें से 3 रुपीज का मैंने कुछ खरीद लिया, 3 रुपीज का कुछ खरीद लिया। तो आप बताओ आपके पास कितना बचे, यस ₹2 क्या हो गया, ये रुपये आपके पास बचे। जो आपके पास बच रहे हैं तो वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है, माने बच रहा आपके पास वो पॉजिटिव है। तो प्लस का साइन बच्चों हम लोग नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये क्या है, ऑब्वियस है, ये ऑलरेडी है कि भाई कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 2 या 4 या 999 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे प्लस का साइन है, यानी ये पॉजिटिव नंबर ही है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव शो करना है, सपोज जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐड, जैसे कह दिया ऐड आपको करना है, ऐड करना है -10 में आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है 11, सॉरी 11 नहीं 5, -10 में आपको 5 ऐड करना है। तो क्या करोगे, अब माइनस का साइन, माइनस का काम क्या है, ये माइनस का साइन क्या है, इसका प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जाएगा, किसी में जाएगा, तो ये उसको 10 कम कर देगा, क्या कर देगा, 10 कम कर देगा। यानी 5 में से अगर मैं 10 कम कर दूं तो क्या हो जाएगा ये। अब बताओ, मैं गया दुकान पर सामान लेने के लिए, दुकान, मेरे पास 5 रुपीज है, दुकानदार ने कहा कि आपने दुकानदार को कहा कि भाई मुझे एक लेज का दीजिए, कितने वाले, बोले कि 5 रुपीज वाले, बोले 5 रुपीज का वाला नहीं है, आपको 10 रुपए वाला है, तो 10 रुपए वाला दोगे, 10 रुपए वाला लेज आपको दिया, लेकिन आपके पास क्या है, 5 रुपीज, तो ये आपके पास है यानी पॉजिटिव है, यानी उसके पास है ये निगेटिव है, तो आपको 10 रुपीज देना है ना 10 रुपीज। तो आप क्या करोगे, बोले कि नहीं मेरे पास 5 रुपीज है, तो दुकानदार बोले कि ठीक है मैं तुमको जानता हूँ, तो 5 रुपए हमें दे दो, 5 रुपए हमें दे दो। आपने क्या किया, 5 रुपीज को दे दिया, ठीक है। तो अब ये 5 दे दिया आपने उसे, उसका अभी कितना देना बाकी है, कितना देना बाकी है, यस 5 रुपीज, यानी कि 5 रुपीज देना बाकी है, देना का साइन माइनस, आपको 5 रुपया देना ही होगा उससे, तो क्या हो जाएगा ये साइन माइनस में, तो ये क्या हो गया, -5 इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात, -10 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, लेकिन निगेटिव साइन के साथ -5। बात समझ में आ रही है।
अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि -10 है, मतलब 10 रुपया मैंने किसी से लिया था। माइनस का साइन मतलब लेना, किसी से लिया था मैंने 10 रुपया। अब मेरे पास 5 रुपीज हो गए, मैंने उसे 5 रुपये रिटर्न कर दिया, तो अभी कितना देना बाकी है बच्चों? ₹5। तो देना का साइन माइनस, मतलब 5 रुपया मैं उसको अभी और दूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये पेज मेरा भर गया है। आइए, अब जो मेरा इसमें पहला जो ऑपरेशन हो गया, ये दूसरा ऑपरेशन भी हो गया। अब इसमें मेरा प्रॉपर्टी आता है। प्रॉपर्टी क्या आता है? आप लोग क्लास 7 का आर एस अग्रवाल का बुक आप लोग निकाल लेना, ठीक है? आर एस अग्रवाल आर एस अग्रवाल जी का बुक है, इसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो बच्चों, क्या है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में जो पहला मेरा आता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी आता है? क्लोजर। मैं इस कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है? पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? इसका मतलब है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। मैं अगर किसी भी दो इंटीजर, आप लोग स्टेटमेंट देख लेना, यहां पर मैं किसी भी दो नंबर को ऐड करता हूं, जैसे -5 + 3, इसे मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा? इसे मैं करूंगा तो आप लोग कहोगे कितना आएगा? -2, ठीक है? और मैं अगर 3 - 2 करूं तो मुझे क्या आएगा? ये अगर 3 माइनस, सॉरी, ये 3 - 2 नहीं, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर मैंने 5 लिया था। अगर मैं ऐसे कर दूं 3 -5, तो ये क्या आएगा? ये भी -2 आएगा। अगर मैं किसी भी नंबर को, ये तो छोड़ दो, ये मैं दूसरा प्रॉपर्टी में घुस गया, पहले ही आप देख लो। ये क्या है? ये -5 है + 3 है, तो कितना आया? -2। अब ये -2 क्या है? -2 क्या है? ये भी इंटीजर है। और ये -5 क्या था? ये भी इंटीजर था। 3 क्या था? ये भी इंटीजर था। शर्त क्या था इसमें? क्या था ये? हाँ, ये माइनस जो है, माइनस ये निगेटिव 5 जो है सो निगेटिव इंटीजर है, और 3 है जो पॉजिटिव इंटीजर है। मैं इसे दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है? -2। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो पहला क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? मतलब मैं किसी भी दो इंटीजर को अगर ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा? एक क्या आएगा? एक जो है मेरा वो इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नंबर 2, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है मेरा कम्यूटेटिव। क्या है? कम्यूटेटिव, है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही मैं इसमें थोड़ा सा चलाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जैसे मैं यहां पर कोई दो नंबर लेता हूं, ठीक है? अगर मैंने कोई नंबर लिया, जैसे सपोज दैट मैंने, इसका आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर a + b है तो b + a करूंगा तो बात वही मेरा आएगा, b + a करूंगा तो भी यही चीज आएगा। कहने का मतलब है कि मैंने अगर यहाँ पर -5 लिया, ठीक है, +3 लिया, ठीक है, और इसको मैं 3 - 5 किया, तो इन दोनों केस में, इन बोथ केसेस वी विल गेट -2 एज ए आंसर। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर लागू होता है, ठीक है? यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ a and b are two any integer then a + b is equal to b + a। यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव है, ठीक है? तीसरा मेरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो मेरा है नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है कि अगर मैं ए बी सी 3 नंबर लूं, ठीक है, तो तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे a + b + c, इसे मैं ऐड करूं पोजीशन चेंज करके, जैसे a + b + c,
तो वही मेरा आंसर देगा अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूं, a प्लस बी को पहले ऐड करूं और प्लस सी को ऐड करूं, तो मेरा आंसर दोनों केस में वही आएगा। क्या आएगा? दोनों केस में वही आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब सपोज दैट कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मैं लेता हूं -6 प्लस -8 प्लस 5, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूं, इसका पोजीशन बदल करके ऐड करता हूं। जैसे मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर देखो -6 प्लस ब्रैकेट में इसको डाल दिया -8 प्लस 5, कितना मिलेगा? ठीक है। अगर मैं इसे इसका पोजीशन फिर यहाँ बदल दूं, क्या आ जाएगा? -6 प्लस -8 ऐसे लिखूं। जब भी माइनस लिखना बच्चों इस तरह से, तो आप लोग ऐसे कर देना, ठीक है। ब्रैकेट डाल देना, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो प्लस माइनस क्या करना है कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। करना इसका फिर मैं बाद में बताऊंगा, और आगे जब हम लोग एडवांस में चलेंगे तो पढ़ेंगे। +5, देखो इस तरह से मैंने किया। अब क्या, इन बोथ केसेस वी विल गेट 7 सर और नॉट? -6 प्लस अब -8 प्लस 5, यानी मेरे पास 8 रुपया मैंने कहीं से लिया था और 5 रुपये अभी है, तो मैं क्या कर दिया, 5 रुपीज को रिटर्न कर दिया, यानी मुझे 3 रुपीज और देने हैं उसको। उसके बाद इसमें भी वही कीजिए, देखिए अब -6 और +8, यानी मैंने किसी से 6 रुपीज पहले लिए थे, 6 रुपया पहले लिए थे। अभी 8 रुपया का जरूरत आपको, तो मैंने 8 रुपीज और उससे ले लिया। कितना टोटल ले लिया? कितना ले लिया? यस 14 रुपीज मैंने ले लिया, और +5, ठीक है। अब क्या करो, इसे आप ये -6 और -3, यानी दोनों का सेम साइन है, यानी कि -6 रुपीज पहले उससे लिया, फिर 3 रुपीज ले लिया, यानी मैंने कितना ले लिया? -9, उसको हमें देना पड़ेगा उससे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? -14 प्लस 5, ये दो तरह का साइन आ गया। मीन्स 14 रुपीज मैंने उससे लिया था, अब 5 रुपीज मेरे पास आ गया, मैंने उससे 5 रुपये रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? -9। तो इन बोथ केसेस वी विल गेट 7 सर। सो वी कैन से दैट addition is a associative law, sorry, always associative, addition is always associative। समझ में आ रही है बात? ये इसके बाद आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, वो क्या होता है? अब उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, existence of additive identity, अब ये क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर मैं ऐसा नंबर लूं, अगर मैं लेता हूं a, और इसमें मैं क्या ऐड करूं यहाँ पे कि मुझे लास्ट में a ही मिल जाए, मुझे a ही मिल जाए। बात समझ रहे हो मैं क्या कर, जैसे मैं 2 में क्या ऐड करूं कि मुझे 2 ही मिले, तो आप लोग कहोगे कि 2 में सर करना क्या है, 0 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। यस, अगर मैं a प्लस 0 कर दूं या 0 प्लस a कर दूं, बात समझ में आ रही है? तो इन बोथ केसेस क्या मिलेगा मुझे? 0 ही मिलेगा, a ही मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? a मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव, यानी ये मैं a ही मिलेगा मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर इज 0, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन जो है, आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, 100% मिलेगा कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप कहोगे 0। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो 0 होगा। इतनी बात समझ आई? तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। अब आते हैं हम लोग, हाँ एक चीज और है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब बच्चों बताओ कि इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। जैसे मैं लेता हूं -a तो इसका प्लस है, अगर मैं लेता हूं a तो माइनस है। बात समझ रहे हो?
यानी अगर मैं ऐसा नंबर कोई लूं, ठीक है, ऐसा नंबर कोई लूं, जैसे मैं लेता हूं ए, ठीक है, और इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो आप सिंपल सा कहोगे सपोर्टेड मैं लेता हूं थ्री, मैं लेता हूं थ्री, थ्री में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो कहोगे सर कहना क्या है, थ्री में आप थ्री माइनस कर दो ना, जीरो मिल जाएगा, यानी थ्री में प्लस माइनस थ्री कर दो तो क्या आ जाएगा जीरो। यानी जिसका एडिटिव इनवर्स जिसका भी हमें निकालना है, सिर्फ क्या करना है, निगेटिव साइन के साथ वही नंबर, सेम नंबर आपको लिख देना है। जैसे मान लिया कह दिया है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो माइनस बी, क्योंकि बी में माइनस बी को ही ऐड करेंगे तभी मेरा जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप फिर से वीडियो को पॉज कर करके आप फिर समझो, और कॉपी और किताब, पेन है या पेंसिल जो भी आपको लेकर बैठना है, आप कॉपी के साथ लेकर बैठो और इसको नोट करते जाना, जो भी है उसको नोट करते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया मेरा एडिटिव का, एडिशन का, ये मेरा क्या हो गया, एडिशन का। अब हम लोग चलेंगे किसमें, सब्ट्रैक्शन में। क्या पूछ चलेंगे, सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन का भी कुछ रूल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। याद रखना, इसलिए ये दोनों एक साथ में ले रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको एक साथ में ही मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, चलिए, इसमें भी पहला वही चीज होता है, पहला क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं सब्ट्रैक्शन का इंटीजर। अब मैं कह दूं कि मुझे थ्री में माइनस करना है फोर, थ्री में माइनस करना है फोर, तो सिंपली लिख दिया कि थ्री माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं माइनस थ्री में आपको माइनस फोर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ऐसे में इसका क्वेश्चन लिख सकता हूं, ऐसे लिख दो आप, ऐसे लिख दो, जैसे मैं कर दूं, क्वेश्चन कर दिया आपको सब्ट्रैक्ट, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री फ्रॉम माइनस फोर, सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री फ्रॉम माइनस फोर। तो आप लोग क्या करोगे, तो फ्रॉम वाले को जानते हो आप लोग, पहले से पढ़ते आ रहे हो कि माइनस, इसको फ्रॉम वाले को पहले लिखते हैं। तो पहले क्या है मेरा, माइनस फोर लिख दिया। अब हमें माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, कितना करना है, माइनस थ्री। तो हम लिखने का तरीका हम लोगों का ये रहेगा, माइनस फोर माइनस माइनस थ्री, ठीक है, माइनस फोर। अब आप एक छोटा सा याद रखना, ट्रिक याद रखना, कि अगर लगातार माइनस आ जाए, ऐसा ब्रैकेट में लगातार माइनस आ जाए, तो ये साइन क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मतलब कहने का मतलब है कि ये माइनस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये माइनस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये प्लस, माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाता है, प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस फोर है और थ्री है। आप सब्ट्रैक्शन वाला जो है एक आप सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन रूल क्या हो गया, एडिशन वाला आ गया। तो माइनस फोर में से थ्री चला गया, कितना बचा, माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, आप लोग इसे हमेशा माइंड में रखना, कि ये देखो, अब आप यहाँ पर जो है ना, जैसे माइनस माइनस थ्री है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है, यहाँ पर कोई साइन नहीं होता, लेकिन जब भी मैं इसे ब्रैकेट मारता हूँ, जैसे मैं लिख दूं टू और यहाँ पर लिख दूं टू, ऐसे, तो इसका मतलब है बच्चों कि टू को टू से मल्टीप्लाई करना, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन हिडन होता है, क्या होता है, हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। तो इस तरह से मैं अगर यहाँ पर माइनस थ्री यहाँ पर है और फिर माइनस देके ब्रैकेट दे दूं, तो इसका मतलब है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन हिडन है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लोगों को मैं कुछ रूल बता देता हूँ। रूल क्या है, पहला, माइनस को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का वैल्यू मिलेगा। अगर मुझे माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या मिलेंगे, माइनस मिलेगा। उसके बाद
अगर मैं प्लस को माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस। अगर मुझे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा, प्लस से मिलेगा। ये सब आप लोग जानते हो। ये सेम चीज डिवीजन में भी चलता है। क्या चलता है, ये डिवीजन में यही रूल चलता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसी का इस्तेमाल बीच में मैं करूंगा। ठीक है, और आप लोग का इंटीजर एकदम, मैं दावा करता हूँ कि इंटीजर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और याद रखना, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे, अलजेब्रा में पढ़ घुसोगे जब चैप्टर में, तो ये इंटीजर का बहुत इस्तेमाल है। जिस बच्चे को इंटीजर नहीं आता है, उसको अलजेब्रा का ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारे प्लस माइनस का ज्ञान यही पर करना है। ठीक है, प्लस और माइनस का क्या क्या रूल है, क्या कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, हम लोग इंटीजर चैप्टर में ही करते हैं, प्लस माइनस का। ठीक है, तो अगर इंटीजर आपका क्लियर नहीं है तो आप ये भूल जाना कि मैं आप लोगों को ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सब्ट्रैक्ट, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7 फ्रॉम -6, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम -6, यानी -6 मुझे पहले लिखना है और 7 को बाद में लिखना है। समझ में आता है? आप आंसर बताओ कितना होगा, कितना होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर बताना। ठीक है, बताओगे ना, यस। ठीक है, अब ये क्या आएगा, दोनों साइन एक जैसा है, याद रखना, दोनों साइन एक जैसा है तो क्या करना है, मैं एडिशन वाले प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बता रहा था, उसमें ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या क्या है बच्चों, पहला इसमें जैसे उसमें पहले थे क्लोजर, तो इसमें भी क्लोजर है। क्या है, इसमें भी क्लोजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें ए और बी कोई नंबर लेते हो, बात समझ रहे हो, ए और बी कोई नंबर लेते हो, ठीक है, ए एंड बी कोई नंबर लेते हो, ठीक है, तो अगर ए में से अगर -b करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, यही दो नंबर मिल सकता है, और जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि नंबर सी मिला, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू एनी इंटीजर देन वी विल गेट इंटीजर। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूं, अगर 3 और 4, ठीक है, मैं 3 में से 4 को माइनस करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, -1। -1 क्या है, ये इंटीजर है। तो यानी मैं दो नंबर को सेपरेट किया, मुझे मिला एक, दो इंटीजर को सेपरेट किया, मुझे मिला एक इंटीजर। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर जो मेरा है। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है कम्यूटेटिव। सेकंड नंबर क्या है, कम्यूटेटिव। नंबर 2 है क्या, नंबर 2 है कम्यूटेटिव। स्पेलिंग गलती हो गया, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। अब आप बताओ, जैसे दो नंबर लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया, 3 लिया और 4 लिया, ठीक है। अगर मैं 3 में से 4 को माइनस करूं और मैं 4 में से 3 को माइनस करूं, तो क्या इन दो केसेस में, ये दोनों केस में मुझे आंसर सेम मिलेंगे। यहाँ मिलेगा कितना, -1, यहाँ का मिलेगा 1। तो क्या ये -1 इक्वल्स टू है 1 का, ये नहीं है, होगा कभी, कभी नहीं होगा।
ठीक है। कोई दूसरा और नंबर आप लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव लीजिए आप, एक 7 लेता हूँ, एक 9 लेता हूँ। अगर मैं 9 में से 7 माइनस करता हूँ और 7 में से 9 माइनस करता हूँ, तो क्या दोनों में इक्वल आंसर आता है? आप देख लो, -7 में से कितना आएगा, -9 में से 7 चला गया, बचेगा 2, और यहाँ पर 7 में से 9 चला गया, कितना बचा, -2। तो क्या दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हमें नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाइड सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट अप्रूव्ड बाय सब्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? ये हो गया आपका कम्यूटेटिव। तीसरा नंबर जो मेरा आता है वो है तीसरा नंबर क्या आता है बच्चों? एसोसिएटिव। क्या आता है? एसोसिएटिव। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं 3 में? एसोसिएटिव। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर है, वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एसोसिएटिव रूल आप लोग जानते हो ना, ये एडिशन का क्या था, a प्लस बी, इसको ऐसे कर दो, सॉरी ये रॉन्ग हो गया मेरा, आप ऐसे कर दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करते थे हम लोग। अब इसी में जहां जहां प्लस वहां पर माइनस लगा दो, तो ये एसोसिएटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ये। तो मैंने ले लिया यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -5, कोई भी इंटीजर मैंने पुट कर लिया, ठीक है। अब पुट करने के बाद ले लिया। अब लेने के बाद क्या किया, इस इक्वेशन में जो मेरा ये LHS है, ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या मेरा है, RHS, इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब लेकर के इसमें मैंने पुट कर दिया, a का वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, माइनस यहाँ पर b है, क्या है, -4 है, -4 रख दिया, माइनस फिर ब्रैकेट करो तो -5 यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद सिमिलरली इस तरह से इसको बैठा दिया। बैठाने के बाद यहाँ पर क्या है, 3, अब यहाँ पर -4 है, ये -4 है, यहाँ पर माइनस माइनस, तो मैंने बताया था कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस बताया था रूल में। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -4 + 5, फिर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए फिर आ गया माइनस माइनस प्लस, -5, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर, सो दिस इज इक्वल टू 3, और ये -4, और फिर क्या है, ये -4 यहाँ पर क्या है, 5 है। तो अब देखो, अब इसमें 4 रुपीज मैंने कहीं से लिया था, मेरे पास 5 रुपीज आ गया, मैंने 4 उसको रिटर्न कर दिया, तो कितना मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया, 1 रुपीज, तो 1 रुपीज बच गया, मैंने प्लस हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 7, ये तो 3 + 4 7 -5, सो दिस इज इक्वल टू 4 = 2। तो क्या ये पॉसिबल है, 4 = 2 हो सकता है क्या? 4 और =4 का इक्वल 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी ये सेटिस्फाइड इस रूल को नहीं करता है। सो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है, ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, इसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।